जो बोले सो निर्भय परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जय। जो बोले सो खुशार भगवान वाल्मीकि अजर मृत काल। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। जय वाल्मीकि कहिए, सदा सुखी रहिए। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इन्हें थोड़ा पास से देखा जाए तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा देखिए रंग बिरंगी पत्तों में खिलते हैं। जहाँ तक मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इनके पत्ते बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रंग बिरंगी बनते हैं। और इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी का टेम्परेचर है। गर्मी में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि उन्हें बहुत आसानी से लगाना और कुछ पत्तों से लिया जा सकता है। तो इन प्लांट को देखिए गर्मी के समय में कुछ ज़्यादा लगाना पसंद किया जाता है। मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि ये प्लांट एग्लोनिमा के प्लांट हैं और एग्लोनिमा को तो कुछ ज़्यादा रंग बिरंगी पत्तों में देखा गया है। देखिए, मैं आपको पहले भी बताता हूँ और बताता रहूँगा और बता रहा हूँ। हमें आज के समय में, आज के दौर में वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने होंगे। तो आप भी इन खूबसूरत एग्लोनिमा को ज़रूर लगाएं। एग्लोनिमा जितने ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कुछ रंगी रंगी पत्तों में देखे जाते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा लगाना पसंद किया जाता है। और मुझे जहाँ तो कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए कुछ हैंगिंग बास्केट है। हैंगिंग बास्केट में एग्लोनिमा के प्लांट को यदि आप लगाते हैं तो ये कुछ बहुत ज़्यादा पत्तों से भरते हैं। और गर्मी का देखिए इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, फिर भी ये प्लांट कुछ नए नए पत्तों से बनते हुए दिखाई देंगे। और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जहाँ तक कुछ बरसातें होगी, बरसात के समय में ये कुछ हैंगिंग बास्केट बहुत ज़्यादा पत्तों से भर जाएंगे। और एग्लोनिमा को कभी भी सिंगल पत्तों में नहीं देखा जाता, इन्हें रंग बिरंगी पत्तों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। हर एग्लोनिमा का प्लांट बहुत ही छोटी हाइट वाला प्लांट होता है और इनकी हाइट कुछ ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती। फिर भी कुछ देखिए, यदि इन प्लांट की हाइट छोटी होती है और पत्ते बहुत ज़्यादा लिए जा सकते हैं तो इन एग्लोनिमा को आप कटिंग के द्वारा भी ज़्यादा बनाना पसंद करें। क्योंकि एग्लोनिमा को ज़्यादातर बहुत कुछ इस तरह से देखा गया कि इन प्लांट के इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। यदि एग्लोनिमा को आप अपने किसी भी डाइनिंग हॉल या अपने बेडरूम में रखना पसंद करते हैं तो इन्हें बहुत अच्छा माना जाता है। और एग्लोनिमा को कुछ इस तरह का प्लांट भी माना गया है कि इसे अपने घर में रखने से कुछ घर की दूषित हवा को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए साफ़ किया जा सकता है। और कुछ ऐसे प्लांट माने गए कि एग्लोनिमा में भी उन प्लांट में से एक ऐसा प्लांट है। और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है इस समय देखिए एग्लोनिमा के प्लांट बहुत ज़्यादा तपती धूप है, तपती धूप में भी कुछ इस तरह से चलने वाले प्लांट होते हैं। यदि इन्हें कुछ ऐसी छाया में रखना पसंद किया जाता है तो देखिए एग्लोनिमा के कुछ नए नए पत्ते बहुत आसानी से बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है ये एग्लोनिमा के प्लांट कुछ कटिंग के द्वारा बनने वाले हो गए हैं। यदि इन्हें कुछ इस तरह से कटिंग के द्वारा बनाया जाएगा तो देखिए बहुत आसानी से 5-5 कटिंग बहुत ईजी से ली जा सकती है। और मेरे पास देखिए ये सभी के सभी एग्लोनिमा के प्लांट आप देख पा रहे हैं तो इन्हें कुछ अलग अलग कुछ पत्तों में देख पाएंगे। और इनके पत्ते कुछ मैं आपको थोड़ा पास से दिखाऊंगा। देखिए कुछ ऐसे पत्ते आपको नजर आएंगे। हर एक एग्लोनिमा के प्लांट पर आप देखेंगे कुछ इस तरह के डिजाइनदार छींटे दिखाई देंगे। मैं देखिए जितने भी एग्लोनिमा के प्लांट आपके सामने शेयर करता हूँ और ये बताता हूँ कि देखिए एग्लोनिमा जितने भी पास से देखे जाए तो इनके पत्तों में कुछ डिजाइन बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। और एग्लोनिमा को ज़्यादातर देखिए कुछ एक आर्टिफिशियल प्लांट की तरह देखा जाता है क्योंकि इनके पत्ते बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। और इन्हें देखिए गर्मी के समय में ज़्यादा लगाना पसंद कीजिए। और मुझे देखिए कुछ ऐसा भी लग रहा है कि जिस समय ये एग्लोनिमा के प्लांट हरे हैंगिंग बास्केट में छोटे छोटे साइज में लगाए गए थे और इस समय कुछ ज़्यादा गर्मी भी बढ़ रही है। अभी तो देखिए बरसात कहीं तक भी नज़र नहीं आ रही, फिर भी ये प्लांट धूप में बहुत आसानी से चल जाते हैं। कई बार आप कुछ ऐसे प्लांट अपने घर में लगाकर कुछ इस तरह से सोचते हैं कि देखिए हमारे प्लांट बहुत ज़्यादा तपती धूप हो रही है, कुछ नए पत्तों से बन रहे हैं या भी नहीं बन रहे। फिर भी देखिए एग्लोनिमा यदि धीरे धीरे भी बहुत आसानी से गर्मी के समय में ये चलने वाले होते हैं तो इन्हें कुछ नए नए पत्तों में लिया जाता है। और एग्लोनिमा को देखिए कुछ इस तरह से ही देखा गया है। एग्लोनिमा एक देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि आर्टिफिशियल प्लांट की तरह माना गया है। और इनके पत्ते हर तरह के रंग बिरंगी जितने भी रंग बिरंगी पत्ते होते हैं इन्हें अलग से अलग खूबसूरती में हर डिजाइनदार पत्तों में देखा जाता है। तो देखिए इस एग्लोनिमा को आप ज़रूर लगाएं। और मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये एग्लोनिमा के प्लांट धीरे धीरे बहुत सारे बन जाएंगे। यदि हर एक हैंगिंग बास्केट में इतने सारे एग्लोनिमा के प्लांट बनते हैं तो इन्हें बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा बनाया जाएगा और कुछ नए नए प्लांट नीचे लिए जाएंगे। तो एग्लोनिमा से कुछ फ़ायदे ले। कई बार आप ये सोचते हैं कि देखिए हमारे कुछ ऐसे प्लांट पत्तों से कुछ ज़्यादा कुछ नई स्टिकों से बन रहे हैं तो उन्हें बहुत आसानी से आप कटिंग के द्वारा काट काट कर बना सकते हैं। और मुझे तो देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरे ये एग्लोनिमा के प्लांट बहुत ज़्यादा देखिए मेरे कुछ इस तरह से ही नए नए पत्तों में बनेंगे और बहुत ज़्यादा देखिए इनसे कटिंग बनाऊंगा। हर एक प्लांट की देखिए कुछ ऐसी
बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एग्लोनिमा की कटिंग खूबसूरती तौर पर बनाई जाती है, ताकि देखिए हमें इन्हें बहुत आसानी से कुछ इस तरह से अपने घर में लगा कर रख सके। क्योंकि देखिए एग्लोनिमा को कई बार कुछ ऐसे हैंगिंग बास्केट में लगाना पसंद किया जाता है। कई बार ये सोचते हैं कि देखिए हमारे कुछ एग्लोनिमा के प्लांट बहुत ज़्यादा परमानेंट प्लांट है और इन प्लांट को देखिए परमानेंट तौर के साथ साथ कुछ इस तरह से लगाना पसंद किया जाए। मेरे पास देखिए जितने भी एग्लोनिमा के प्लांट होंगे मैं उन्हें आपके सामने कुछ ऐसे हैंगिंग बास्केट में शेयर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि एग्लोनिमा को यदि कुछ नए नए पत्तों से लेना पसंद किया जाता तो इनके लिए कुछ ऐसी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें, ताकि ये बहुत आसानी से देखिए कुछ गर्मी का टेम्परेचर हो या कुछ सर्दी का मौसम हो, कुछ ऐसे नए नए पत्तों से बनते रहे। कई बार हम कुछ ऐसी मिट्टी इस्तेमाल कर लेते हैं कि हमें ये भी पता नहीं होता कि हमारे कुछ एग्लोनिमा के प्लांट कुछ ज़्यादा देखिए महंगे ज़रूर होते हैं और इनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि इन्हें जिस समय हम नर्सरी पर लेने के लिए जाते हैं तो हमें कुछ ऐसा लगता है कि देखिए हम कुछ ऐसे महंगे प्लांट किस तरह से ले, और यदि इन प्लांट को ले भी लेते तो इन्हें किस तरह से बचा कर रखें। क्योंकि एग्लोनिमा को देखिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए लगाना पसंद किया जाता है क्योंकि इनके मैं आपको ये बता रहा था जितने भी हर तरह के प्लांट होंगे बहुत ही ज़्यादा हर एक प्लांट के अलग अलग रंग बिरंगे पत्ते देखे जाएंगे। तो आप अपने मनपसंद के एग्लोनिमा के प्लांट ज़रूर लगाएं। और मैं तो देखिए आपके सामने ये खूबसूरत एग्लोनिमा शेयर ही कर सकता हूँ और ये बता सकता हूँ कि देखिए यदि कुछ एग्लोनिमा से फ़ायदे लिए जाते तो इन्हें कुछ फ़ायदेमंद प्लांट लगाकर अपने घर में बहुत आसानी से कुछ इस तरह से कुछ नए नए प्लांट ले। और देखिए कुछ एग्लोनिमा में कुछ मैं ये भी बताऊंगा कि एक फूल की तरह भी देखा जाता है। कई बार कुछ नए नए मौसम के साथ साथ पत्ते बन रहे हैं तो इनमें कुछ नए फूल भी बनते हैं। एग्लोनिमा को देखिए कुछ फ्लावर प्लांट भी माना गया है और इससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे फूल भी रह जाते हैं। कई बार देखिए मैं आपको बता रहा था कि वैलेंटाइन एग्लोनिमा होगा, रेड एग्लोनिमा होगा, स्नो वाइट एग्लोनिमा, यदि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कुछ इन ऐसी ऐसी वैरायटियों को अपने घर में लगाते हैं तो देखिए कुछ एक एग्लोनिमा की कुछ ऐसी वैरायटी होती है कि उन्हें सिल्वर क्वीन एग्लोनिमा कहते हैं। उनकी पत्तियां बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लंबे साइज की होती है। हर एक एग्लोनिमा के प्लांट की पत्तियां तो आपको कुछ बड़ी दिखाई देगी या कुछ छोटे साइज़ की दिखाई देगी और इनके पत्ते जितने आप थोड़ा पास से हर तरह से देखते चले जाएंगे उतने उतने देखिए इनकी खूबसूरती में आप कुछ ऐसे ऐसे कुछ पत्ते देख पाएंगे। तो देखिए कुछ एग्लोनिमा को खूबसूरत प्लांट इसलिए माना गया कि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। इसे कुछ बहुत आसानी से छोटे पॉट में लगाकर भी रखा जा सकता है। कई बार आप ये सोचते हैं कि देखिए हम अपने एग्लोनिमा को किस तरह से कुछ नए पत्तों से ले, तो आपके सामने देख सकते हैं आप देखिए बहुत ही सारे इसमें एग्लोनिमा के प्लांट बन चुके हैं। जितने देखिए इसमें अनगिनत पत्ते आपको नजर आएंगे उतने ही ये बहुत ज़्यादा प्लांट होंगे। और मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए मैं हर एक एग्लोनिमा से बहुत सारे प्लांट बहुत आसानी से बना पाऊंगा। क्योंकि देखिए एग्लोनिमा को जिस समय आप मौसम देखकर लगाते हैं तो इनसे कुछ ऐसे मौसम के साथ साथ कुछ ऐसा लग रहा है आपके प्लांट बहुत आसानी से कुछ ऐसे नए पत्तों से भी बन गए और कुछ नई नई स्टिकें बन गई है। तो इन्हें काट कर बहुत आसानी से कुछ नए प्लांट में बना सकते हैं। तो एग्लोनिमा को कुछ नए प्लांट में बनाना बहुत आसानी से कुछ इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मेरे पास भी कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ एग्लोनिमा के प्लांट कटिंग के द्वारा मैंने बना कर रखे हुए और मुझे ये लग रहा है कि देखिए मेरे पास एग्लोनिमा को अभी तो कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कटिंग के द्वारा नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी का टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा धूप है। आप यदि कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि देखिए इस समय ये एग्लोनिमा के बहुत सारे प्लांट बन चुके हैं और मैं भी देखिए आपके सामने इन्हें शेयर कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ, यदि मैं इनसे चाहूँ तो बहुत आसानी से काट कर कुछ नई कटिंग बना सकता हूँ। पर मैं कभी भी इस समय देखिए कुछ ऐसी गलती नहीं करूँगा क्योंकि देखिए मुझे मौसम देखकर इनसे बहुत आसानी से कुछ नई कटिंग लेनी होगी, कुछ नए प्लांट बनाने होंगे। यदि मैं इस समय देखिए कुछ गर्मी का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा धूप है, इन्हें काट कर कुछ नए कुछ छोटे पॉट में भी लगाऊँ तो देखिए इन्हें लगा तो पाऊँगा पर ये प्लांट इस समय कुछ कटिंग के द्वारा बन नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए हर प्लांट का कुछ ऐसा मौसम होता है उन्हें बहुत आसानी से किस तरह से कटिंग के द्वारा बनाया जा सकता है। यदि मैं ये भी सोचूंगा कि देखिए मेरे पास बहुत अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पॉट है, फिर भी देखिए मैं कुछ ऐसी गलती कर पाऊंगा। क्योंकि देखिए एग्लोनिमा को कुछ इस तरह से कटिंग के द्वारा बनाना पसंद किया जाता है। क्योंकि देखिए बरसात के समय में यदि आप एग्लोनिमा को कुछ कटिंग के द्वारा बनाते हैं तो बहुत आसानी से ये प्लांट कटिंग के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं और कुछ नए पत्तों से खिलते हैं। तो इन खूबसूरत देख सकते हैं देखिए एग्लोनिमा को आप देख लीजिए। मुझे कुछ जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि इनके पत्तों में कुछ ऐसे छींटेदार देखे गए हैं तो इन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कुछ आर्टिफिशियल एग्लोनिमा कहेंगे। आप इन खूबसूरत एग्लोनिमा को ज़रूर लगाएं। और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है देखिए इस समय बहुत ज़्यादा तपती धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप इन प्लांट को भी लगा लीजिए। आप यदि कुछ फूलों के प्लांट लगा चुके हैं तो इस परमानेंट खूबसूरती कुछ ऐसे ऐसे रंग बिरंगी पत्ते वाले एग्लोनिमा को ज़रूर लगाएं। और ऐसे ऐसे एग्लोनिमा को हमें अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि देखिए हमें एग्लोनिमा से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, इसके अनगिनत फ़ायदे होते हैं। इस खूबसूरत परमानेंट देखिए खूबसूरत कुछ छींटेदार पत्ते वाले एग्लोनिमा को ज़रूर लगाएँ।
देखिए जैसे जैसे आप कोई एग्लोनिमा का प्लांट नर्सरी पर लेने के लिए जाएंगे, उसका वैसे वैसे आपको कुछ गिरता या कुछ चढ़ता हुआ हर तरह का प्राइस दिखाई देगा, क्योंकि एग्लोनिमा देखिए कुछ बड़े महंगे प्लांट माने गए हैं और इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। देखिए यदि इनकी कॉस्ट कुछ ज़्यादा महंगी होती है तो इनकी खूबसूरती भी सबसे ज़्यादा आपको ज़रूर नज़र आएगी, क्योंकि इनकी खूबसूरती में ही कुछ ऐसे पत्ते आपको नज़र आएंगे। इन खूबसूरत एग्लोनिमा को आप देख सकते हैं। देखिए हर जगह से जहाँ जहाँ से मैं आपको दिखाऊँगा वहाँ से आप देखेंगे तो देखिए हर तरह में कुछ नए नए पत्ते और बहुत ही देखिए खूबसूरती में कुछ फ्रेश पत्ते भी है, कुछ ओल्ड पत्ते भी है। और मैं देखिए आपको ये भी बताऊंगा कि ये एग्लोनिमा के प्लांट बहुत ओल्ड हो चुके हैं। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए इन हैंगिंग बास्केट में लगे हुए एग्लोनिमा को 7-8 साल हो चुके हैं। तो यदि हमारे कुछ एग्लोनिमा के प्लांट बहुत आसानी से कुछ लंबे समय तक भी चलते हैं तो उन्हें बहुत आसानी से लगाना पसंद किया जाए, क्योंकि देखिए एग्लोनिमा को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मैं आपको और कुछ दिखाने जा रहा हूँ। देखिए कुछ आप देखिए इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है, तपती धूप है और नए नए पत्ते भी देखिए इसमें बनने स्टार्ट हो गए। यदि कुछ मौसम के साथ साथ देखिए कुछ ऐसी बरसात हो जाती है और कुछ ऐसे बहुत आसानी से कुछ नए नए पत्ते इसमें बन जाते हैं, तो मैं ये भी सोचूंगा कि मैं अपने एग्लोनिमा को बहुत आसानी से कुछ समय निकाल कर कटिंग के द्वारा बनाना पसंद करूँगा। तो आप इन खूबसूरत एग्लोनिमा को ज़रूर लगाएँ। यदि आप देखिए इन प्लांट को कुछ थोड़ा ऐसे आर्टिफिशियल प्लांट में कुछ देखते हैं और आपको कुछ ऐसा नज़र आता है, कई बार देखिए हम एग्लोनिमा को पहचान भी नहीं पाते, हमें ये भी पता नहीं होता कि हमारे एग्लोनिमा के प्लांट हैं। तो आप इनकी पहचान बहुत आसानी से किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि इनके पत्तों से इनकी पहचान होती है। यदि इस समय आप देखेंगे, देखिए ये 2 हैंगिंग बास्केट है। इन 2 हैंगिंग बास्केट में कई सारे एग्लोनिमा के प्लांट एक ही प्लांट से बन चुके हैं। हर एक हैंगिंग बास्केट को आप देखेंगे तो देखिए जिसमें ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा कि मिट्टी के साथ साथ देखिए कुछ ऐसी नई कुछ पत्तियां इन प्लांट में बन रही हैं। क्योंकि देखिए कई बार यदि एग्लोनिमा को आप कुछ अलग अलग रंग बिरंगी तरह में कुछ लगा कर रख लेते हैं तो आपको देखिए ये प्लांट जितना आप अपनी नज़र से देखेंगे तो बहुत आसानी से कुछ इन्हें खूबसूरती में आप अपने अंदाजे से पहचान पाएंगे। क्योंकि देखिए एग्लोनिमा की पहचान आसानी से नहीं की जाती, क्योंकि इनके पत्ते इतने ज़्यादा रंग बिरंगी इसलिए कहे गए हैं क्योंकि देखिए एग्लोनिमा को यदि एक बार हम पहचान लेते तो देखिए हमें कुछ ऐसा लगता है कि हम इन प्लांट को ना छोड़े, इन्हें मौसम देखकर अपने घर में ज़रूर लगाने चाहिए, चाहे गर्मी चाहे सर्दी। पर इन प्लांट को देखिए गर्मी के समय में ज़्यादातर आप कुछ ऐसी जगह रखें जहाँ पर इन्हें बहुत छाया मिले। एग्लोनिमा को एक इंडोर प्लांट माना गया है और छायादार प्लांट माना गया है। यदि ये प्लांट देखिए परमानेंट तौर पर रखे जाते हैं और बहुत आसानी से इन्हें कुछ छाया में रखा जाता है, तो इन्हें कुछ छाया में ही रखना पसंद किया जाता है। तो इन खूबसूरत एग्लोनिमा को जरूर लगाएं। और देखिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें ये भी बताऊंगा कि यदि कुछ ऐसा विंटर का समय आएगा, इस समय देखिए कुछ अभी तो बहुत ज़्यादा देखिए तपती धूप चल रही है, बहुत ज़्यादा देखिए गर्मी का टेम्परेचर है और कुछ ऐसा मौसम भी आएगा, कुछ देखिए बरसात का मौसम आएगा, तो इन प्लांट का कोई भी नुकसान नहीं होता। बरसात के मौसम में इन प्लांट को आप कुछ ज़्यादा नए प्लांट के तौर पर बनाना पसंद करें। और जिस समय देखिए कुछ ऐसा बरसात का समय चल रहा है तो मैं इन्हें बहुत आसानी से कुछ काट कर कटिंग के द्वारा बनाऊंगा। और देखिए कुछ ऐसा विंटर का समय आएगा, कुछ सर्दी का समय आएगा, कोहरे का समय आएगा, तो देखिए इन प्लांट को थोड़ा बचा कर रखना होगा। कोहरे का देखिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी का टेम्परेचर इनके पत्तों पर बहुत ज़्यादा गिरता है, क्योंकि देखिए एग्लोनिमा को यदि कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा देखिए कोहरे का समय चल रहा है और कुछ बहुत ज़्यादा सर्दी का समय है, तो इन्हें बचाकर कुछ साइड एरिया में रख सकते हैं। और अगली बार देखिए कुछ मौसम ऐसा साफ़ होता है, धीरे धीरे कुछ ऐसा मौसम आपको लग रहा है तो इन प्लांट को देखिए हल्की हल्की धूप भी दे सकते हैं। पर इन्हें ज़्यादातर देखिए किस तरह से मरने का खतरा हुआ, एक तो धूप के कारण और एक देखिए कोहरे के कारण। इन्हें कुछ इन दोनों चीज़ों से आप बचा कर रख सकते हैं और ये प्लांट परमानेंट तौर पर आपके साथ देखिए कई सालों तक रह सकते हैं। इन खूबसूरत एग्लोनिमा को ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग के द्वारा बनाना स्टार्ट करें और इन्हें बहुत ज़्यादा देखिए अपने घर में लगाना पसंद करें। एग्लोनिमा देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि एक ऐसा प्लांट माना गया कि इसे लगाने से घर की दूषित हवा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ होती है और घर के देखिए वातावरण को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रखती है। इनके पत्ते बहुत ज़्यादा देखिए कुछ इस तरह के होते हैं कि ये गंदी दूषित हवा होती है देखिए उसे बहुत आसानी से खींचने में आसानी करते हैं। और देखिए आप कोई ऐसे प्लांट एयर फ्रेशनर प्लांट अपने घर में लगाना पसंद करते हैं तो उन प्लांट को ज़्यादातर एग्लोनिमा जानते हैं, क्योंकि देखिए एग्लोनिमा को ही इन प्लांट से जाना गया और जोड़ा गया है। एग्लोनिमा देखिए कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि इनके कुछ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से फ़ायदे लिए जाते हैं कि देखिए मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ये बहुत ज़्यादा देखिए लंबे समय तक प्लांट चलते हैं और इनके पत्ते इतने ज़्यादा खूबसूरत इसीलिए माने गए। देखिए इनके पत्ते आप यदि इतने ज़्यादा खूबसूरत देखते हो तो इनके फ़ायदे भी देख लीजिए। इस खूबसूरत एग्लोनिमा को ज़रूर लगाएं। और देखिए यदि आप अपने प्लांट को हैंगिंग बास्केट में लगाकर कुछ समय तक इस तरह से कुछ नए पत्ते लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप भी मेरी तरह देखिए बहुत सारे पत्ते इन प्लांट से ले सकते हैं। और मुझे देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरे ये एग्लोनिमा बहुत ज़्यादा देखिए इस समय तो देखिए कुछ ज़्यादा धूप है, फिर भी मैं इन प्लांट को देखिए कुछ ऐसी जगह
रखना पसंद करता हूँ, जहाँ पर इन्हें बहुत आसानी से कुछ छाया ज़्यादातर मिलती है, धूप हल्की हल्की मिलती है। फिर भी देखिए आप कुछ ऐसी गलती मत कीजिए, कई बार आप अपने मनपसंद के एग्लोनिमा को लेकर आ जाते हैं। जितने जितने देखिए एग्लोनिमा के प्लांट आप नर्सरी पर देखेंगे, उतना उतना आपका मन देखिए इन्हें लगाने का बहुत ज़्यादा करेगा। और आपको देखिए इनके बारे में थोड़ी बहुत ही ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे प्लांट कहाँ पर रखने चाहिए। यदि इन प्लांट को हम अपने घर में लेकर भी आ जाते हैं, हमें अपने प्लांट को कहाँ पर रखना है, ओपन में रखना है, कुछ साइड एरिया में रखना है। इन्हें ज़्यादातर देखिए आप कुछ साइड एरिया में बचा कर रखें। इस समय यदि कुछ बहुत ज़्यादा तपती धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो इन प्लांट को आप बहुत आसानी से कुछ साइड एरिया में हल्की हल्की छाया ज़्यादा दें। और बहुत ही कुछ ऐसी यदि अपने प्लांट को आप हल्की हल्की छाया में रख लेते हैं और बहुत आसानी से बचा कर रख लेते हैं, तो इन खूबसूरत एग्लोनिमा को धूप से ज़्यादा बचा कर रखें। धूप देखिए इनके पत्तों पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसा असर करती है कि सन बहुत ज़्यादा इनके पत्तों पर कुछ ऐसा असर करता है कि इनके पत्ते धीरे धीरे गर्मी में देखिए सिकुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं और थोड़े देखिए हल्के हल्के कुछ इनकी पत्तियाँ गिरनी स्टार्ट हो जाती है। तो इन्हें बहुत आसानी से बचा कर रखा जा सकता है और बहुत आसानी से परमानेंट तौर पर अपने घर में कटिंग के द्वारा बना कर रखा जा सकता है। तो इन खूबसूरत एग्लोनिमा को ज़्यादा लगाना पसंद करो, ज़्यादा कटिंग के द्वारा बनाएं।